राजा खारवेल प्रसिद्ध राजा के रूप में उभर कर सामने आया था। उन्होंने अपने जीवन के अंदर जैन धर्म और बौद्ध धर्म के संतों के लिए साधना, तपस्या, उपासना, शिक्षा के लिए उदयगिरी, धम्मगिरी, खंडगिरी इन 2 गुफाओं का निर्माण करवाया था। राजा खारवेल के समय जो एक इन गुफाओं का महत्व था, कालांतर के अंदर धीरे धीरे इन गुफाओं के अंदर दूसरे लोगों का कब्जा होना प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पर दूसरे लोग आने लग जाते हैं। यहाँ से संत जो साधना करते थे वो अपनी साधना के द्वारा सिद्धि के द्वार तक पहुँचने का प्रयास करते थे। यह भगवान ऋषभ देव का नयनाभिराम मंदिर का दृश्य आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला बनता जा रहा है। इन गुफाओं को देखने के लिए प्रतिवर्ष लाखों लाखों लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आराधना, साधना, उपासना का लाभ है अपनी तरफ से लेने का प्रयास करते हैं। आज हमारे को 9 नवंबर 2024 शनिवार के दिन इन गुफाओं का निरीक्षण करने के लिए आने का एक शुभ अवसर है, वह प्राप्त हुआ। यहाँ पर आने के बाद हमारे को भगवान महावीर, भगवान बुद्ध के जीवन की यादगार घटनाएं हैं वो स्वयं स्मृति पटल पर उभर कर सामने आने प्रारंभ हो जाती है। यह गुफाएं वास्तव में ही प्रेरणा की बहुत बड़ी स्रोत बन जाती है। सामने उदयगिरी है, वो भी हमारे को पहाड़ पर नज़र आ रही है, जहाँ पर सैकड़ों संत लोग आराधना, उपासना के साथ शिक्षा ग्रहण करते थे। चारों तरफ भव्य जंगल का नज़ारा हमारे को देखने को मिल रहा है। इच्छा होती है हमारे को भी ऐसा अवसर मिले जब हम इन गुफाओं के अंदर कुछ समय व्यतीत करके साधना की ओर अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। उदयगिरी का यह महान दृश्य, जहाँ पर तथागत बौद्ध के शिष्य इन गुफाओं में बैठकर साधना, आराधना, उपासना का लाभ लेते थे। पहाड़ के ऊपर तक गुफाएं हमारे को नज़र आ रही है। इन गुफाओं के अंदर एक बार जब कोई साधक ध्यान अवस्था में अपने आप को अवस्थित करना प्रारंभ कर देता है, फिर उसको भूख प्यास है ये भी अपने आप सतानी दूर हो जाती है। उनका ध्यान साधना, आराधना, शिक्षा, उपासना में लग जाता है। आज हमारे को इस स्थान पर आने का अवसर मिला। भाई रोहित और उज्जवल इन दोनों ने मेहनत की, प्रयास किया, जिसके कारण यहाँ पर आने का अवसर मिला है। यहाँ आने के बाद तथागत बुद्ध की स्मृतियाँ अपने आप ही तरोताज़ा हो जाती है। बुद्ध किस तरह से अपने संतों को, शिष्यों को शिक्षा, ज्ञान है वह प्रदान करता था। हमारे लिए भी ये गुफाएं ज्ञान का वरदान बनेगी तो हमारा यहाँ आना और ज़्यादा सार्थक और सफल बन जाएगा। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः।